मैक्सिमा मिनिमा से। चलो देखो, लिखो यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी, यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी टू डिसाइड maximum and minimum value used to monotonicity to decide इसमें जो हम शब्द यूज करेंगे वो यूज करेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमा जो होता है किसी भी फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, और एब्सोल्यूट मिनिमा वो जो होती है वो लीस्ट वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, फॉर x बिलोंग्स टू a टू b। मान लिया a टू b है ना, x की वैल्यू दे रखी है जैसे, देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे होगा बोर्ड पे देखो। यदि मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन ले लूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कैसा है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। मान लिया ये ए से लेके बी तक डिफाइन है, मान लेते हैं, है ना, ए से लेके बी तक डिफाइन है, तो ए पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ए, और बी पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ बी। क्लियर है क्या बात। तो अगर जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x बिलोंग्स टू कहां है, a से लेके b तक, तो बताओ सबसे ज्यादा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, ये है, हाँ, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये वाली वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। जबकि यदि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरीके से मान लेते हैं, हमारा a है और ये b है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए, और ये हो जाएगा एफ बी, है ना। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, यहां पे हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा।
सही है बात भाई। ये है तो इस तरीके से। अब देखो ये तो था मोनोटोनिक फंक्शन। क्या फंक्शन था ये? मोनोटोनिक फंक्शन। यदि मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट जो अधिकतम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी और जो न्यूनतम होगी वो मिनिमम होगी। एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लेकिन यदि फंक्शन है ना, इफ फंक्शन is not monotonic, का मतलब क्या है? if function is not monotonic, या ये इंक्रीजिंग भी है एंड डिक्रीजिंग भी है। किस तरीके से? देखो इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास ये फंक्शन है। नहीं एनसीईआरटी में जो बना हुआ है मैं वही बनाता हूँ। इस तरीके से ग्राफ मान लेते हैं, ये नीचे करके आगे बात सुनने देखो। हाँ अब यहाँ ये जो पॉइंट है ये वाला सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये ए पॉइंट पे मान लेता हूं और इसे क्या लिख लेता हूं मैं? ये क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी है, दोनों है। तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ, ये क्या होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या होगी ये? एट ए एफ एक्स इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहां इसे थोड़ा और नीचे दिखा देते हैं यदि दिक्कत है तो, ऐसे करके ये है ना, ए बी सी और ये हो गया डी। इस डी पर ये जो वैल्यू है एफ डी, एट डी एफ एक्स इज एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब होता है कि ए से लेकर के डी तक, एक्स कहां से कहां तक है? एक्स बिलोंग्स टू ए टू डी, यहां से लेके यहां तक है। तो सबसे अधिकतम वैल्यू कहां पर है? इस जगह। और सबसे न्यूनतम वैल्यू कहां पर है? ये। तो यही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा है। लेकिन ये बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट को यदि मैं देखूं, ये जो सी पॉइंट है ना, ये जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये जो एफसी वैल्यू है, एफसी वैल्यू है, यदि आप इसके दाएं और इसके बाएं देखोगे तो उन दोनों वैल्यू से इसकी वैल्यू ज्यादा है ना। तो ये मैक्सिमम है अपने दाएं से भी अपने बाएं से भी। तो एट सी एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम आई बात सुनने? इज लोकल मैक्सिमम मतलब, अरे सबसे ज्यादा तो ये हो गया, लेकिन अगर जो मैं सी पॉइंट पे देखूं, इधर और इधर से अपने दाएं और बाएं से अधिकतम वैल्यू है, तो ये क्या कहलाता है? मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमा नहीं है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नहीं है, तो इसे लोकल मैक्सिमा। और ये ऐसी अगर जो मैं एफ बी को देखूं इसे, तो अपने दाएं और बाएं की वैल्यू से कम है, तो ये जो होगा, हाँ, एट बी एफ एक्स इज लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, लोकल मिनिमम। ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात होती है इसमें, है ना, ये बात है। yes. लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। क्लियर है बात? ये अच्छा देखो, अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की यदि हम बात करें तो आपको ये पता लगेगा, यदि हम एक्स एक्सिस मान लें और इसे वाई एक्सिस मान लें, तो यहां पर और यहां पर जो डी वाई डी एक्स है ना, ये एफ डैश एक्स है, वो क्या होगा? 0। और यहां भी क्या होगा? एफ डैश एक्स 0, क्योंकि स्लोप 0 है ना। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि स्लोप निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसे 0 के बराबर रखेंगे। क्लियर है क्या?
तो इस तरीके से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अच्छा हाँ देखो, हो गया था। हाँ सबसे पहले अब हम इसमें, ये तो ग्लोबल मैक्सिमा है ना, लार्जेस्ट वैल्यू, और ये ग्लोबल मिनिमा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को भी हम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा भी कह सकते हैं, है ना। ये तो लोकल हो गया, ये ग्लोबल हो गया। लोकल का मतलब इनके बीच में, इनिशियल और फाइनल के बीच में, और जो ग्लोबल होता है जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, ये है छोटा है। हाँ ऐसा ये बात है। तो देखो, जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने को आए तो आप क्या करोगे, आप ये पॉइंट निकालना है। यदि आपको ये पॉइंट निकालना है ना, तो यहां पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट हो सकता है ये, सही है ना बात भाई। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कैसे निकालोगे पॉइंट, एफ डैश एक्स को 0 रख देंगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो ही मैक्सिमम और मिनिमम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना। लिखो, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन of fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on interval 5, 1। ये है 5, 1 में आपको इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल। पेंसिल काट लिया। सही है भाई, ये है। अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है ना। तो सबसे पहले जैसे ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है। थर्ड डिग्री इक्वेशन जो होती है, जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऐसे इक्वेशन होती है, ध्यान से सुनना। और अगर जो 3 डिग्री इक्वेशन है तो ये इस टाइप से बनती है, ऐसे ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसमें तो एक ही मोड़ आता है और इसमें 2 मोड़ आते हैं, बस ये ध्यान रखना। लेकिन इसकी भी आवश्यकता वाली बात नहीं है कोई, लेकिन फिर भी क्योंकि हम आईआईटी का भी पढ़ रहे हैं, अभी तो हम बोर्ड का ही पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। ये तो एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद ही आप बड़े बड़े सवाल को समझने में सक्षम होगी, सही है। तो हाँ, तो देखो ये 3 डिग्री इक्वेशन है। ये 3 डिग्री इक्वेशन जो होगी ये इस तरीके से कहीं पे होगी, ऐसे होगी। अगर जो ये आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड पे देखो, तो ये कहां से कहां तक है बेटा, अरे 1 से 5 कहां से आ गए, 5 से 1 नहीं, 1 से 5 होगा, 1 से 5। तो x की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 5 तक है कहीं पे, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें f डैश x निकालेंगे। f डैश x कितना हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30। 6 कॉमन लेके
6x-2 और x-3, ये आ गया f डैश x। ये वो f डैश x आ गया जहां पर dy dx क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा dy dx। तो dy dx 0 होगा तो dy dx 0 कहां पे होता है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पे। सही है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे बताओ, है ब्लर हो गई स्क्रीन आपकी। पता नहीं तुम्हारे साथ में ब्लर होती है, मैं किसी इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, कभी नहीं होती। सर नहीं हुई अभी से। हाँ नहीं कर देता हूँ लोग नहीं कर। अब हो गई सही। यस सर। सही है, ठीक है भाई। ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे वो f डैश x को 0 रख करके आएंगे, है ना। ये है, अरे ग्राफ जो बनाया आपने ये क्वेश्चन में गिवन है या नहीं नहीं नहीं, ये मैंने आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है कि 3 डिग्री का ग्राफ इस तरीके से बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। f डैश x 0 रखेंगे तो 6x-2 x-3 0 रखेंगे तो x बराबर 2 और x बराबर 3। तो आप क्या निकाल लोगे, जब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है तो एक तो आप ये जो एंड पॉइंट है इस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे 1 पर और 5 पर, है ना, और जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पे फाइंड करोगे। तो देखो पहले तो f1 निकालो एट x = 1। f1 की वैल्यू जब आप इसमें 1 रखोगे तो 2 × 1 माइनस 15 × 1 स्क्वायर प्लस 13 × 1 प्लस 1, 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, है ना। तो कितना आ गया 39 माइनस 15 कितना आ गया 4 और 2 24, तो 24 f1 आ गया। सही है, यानी कि f1 पर x = 1 पर इसकी वैल्यू है, एट x = 5 पे हम देखेंगे f5 निकालो बेटा इस पे 5 की। क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना इसके तो। अरे क्रिटिकल पॉइंट तो ये है, ये तो इसके एंड इनिशियल और एंड पॉइंट है ना, जो इसकी नहीं तो 3 आएंगे ना, 6 भी तो इक्वल टू 0 करेंगे। तो 6 बराबर 0 होता है कभी नहीं फिर। यस सर। अबे तुम्हें कितने आ रहा है, ये गुणा होके इधर खत्म हो जाएगा, यस सर। कांस्टेंट है ना। f5 की वैल्यू आ गई 56। अब जो क्रिटिकल पॉइंट है 2 और x = 3 पर f2 और f3 की वैल्यू निकाल दो आप। कितना आ रहा बेटा f2? सर 29। f2 आ रहा है 29, बिल्कुल सही बात है। और f3 कितना आ रहा है? सर निकाल रहे हो 28 आ रहा है। सही है, यह है। यस सर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू f1 पर कितनी इसकी वैल्यू आई? 24। अच्छा, f5 पर वैल्यू कितनी आई? 56। और f2 पे कितनी आई? 29 और f3 पे आई 28। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे है इसकी? 5 पे। तो यानी कि 5 पे इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम किस पॉइंट पे हो सकता है? 5 पे, है ना। और मिनिमम वैल्यू कहां पे आई? 24। अच्छा, इससे तो कम नहीं है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 24, है ना। तो ऐसे लिखते हैं। तो वही आ गया, तो आ गया तो अब आ गया, क्या कर सकते हैं?
नहीं, मतलब अगर सर आंसर इन दोनों में से भी आ सकता है, x हाँ, इक्वल्स टू 2 और x आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता, ये है। Yes, sir. हाँ, ऐसे लिखेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा is at x is equal to 5, x is equal to 5 and absolute minima is at x is equal to 1, है ना, ये है। और मैक्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए मैक्स f5 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 56, और F1 पे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 24। हो गया सर। हाँ, एनसीईआरटी का एग्जांपल कराया मैंने। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तरीका है। क्या तरीका है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए? कि आप एक तो एंड पॉइंट पे क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट पे निकालेंगे। तो चारों में से चेक करेंगे, चारों में से जो भी मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम, और चारों में से भी जो भी मैक्सिमम होगा, 4 हो या 3 हो, जो भी मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्लियर है क्या बात? ये है। तो इसी पर हम ये जो करते हैं एनसीईआरटी निकाल लो। अब एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.5 निकाल लो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 निकाल लिया भाई? तो फिर मैं उस वाले रजिस्टर में कर लूं, एनसीईआरटी वाले रजिस्टर में? हाँ, एनसीईआरटी वाले में कर लो, इसी में कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, है ना? नहीं सर, फिर मैं वो टीचर को भी दिखा दूंगी कि मैंने सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 करो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पेज नंबर पता है सर आपको? हाँ, पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 37, ये है 231। 231 पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या है बेटा इसमें? fx इज इक्वल टू कितना? x क्यूब, और x बिलोंग्स टू -2 to 2। क्लियर है बात? तो ये है। अब बोर्ड पे देखो इधर, f डैश x कितना आएगा? f डैश x 3x स्क्वायर। तो f डैश x को क्रिटिकल, 4 क्रिटिकल पॉइंट ऐसे लिखेंगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट भी तो फाइंड करने हैं। f डैश x को क्या रखेंगे? 0, यानी 3x स्क्वायर को 0, यानी x बराबर 0। तो कितने पॉइंट पे हमें इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी? एक तो -2 पे, एक 2 पे और एक 0 पे। तो पहले हम रखेंगे एट x इज इक्वल टू -2। तो -2 जब हम रखेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर रखेंगे हम x इज इक्वल टू 2 पे, तो f2 पर इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर हम एक क्रिटिकल पॉइंट, इसमें एक ही है, एक का एक, तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0।
तो ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम, है ना। दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम। ये तो एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो लिख देंगे अपने शब्दों में कि एट, एक मिनट रुको जरा। हेलो, हाँ जी भाई बताओ। हेलो, रिस्पांस तो अभी देखो एक दो फोन आए हैं, कुछ आएंगे, रिस्पांस तो आएगा ही, अभी तो दिन निकला। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ नहीं, इसलिए तो मैंने अभी सोचा कि क्या कुछ कर तो देखो, कुछ भैया करके देखोगे तभी पता लगेगा। क्योंकि 2-4-5 बच्चों के फोन आ रहे थे, एक दो बच्चों के फोन आ रहे थे, मैं कि एडवर्टाइज करा दूंगा तो इकट्ठा ही बैच बना दूंगा अपना, अगर जो आगे बच्चे तो और आएंगे ही, है ना। ये है, सही है। हाँ चलो, वो तो आपकी जिम्मेदारी भी है, समझे। सही है ना। हाँ ये बात है, तो ये तो जिम्मेदारी भी है। हाँ सुन तो लो मेरी बात, मैंने तो आप पे छोड़ रखा है, आप तीसरे पेज पे छापो, 5वें थे अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में। मैं तो आप, हाँ बस बस बस, नहीं आप ये, आप देखो सुनो, आप ऐसा करो कि ये मेरा ही तो आप ही का ऐड है, ये समझ लो आप भी। हम नहीं छापी तो मत छापो ना, तो हम अब देखो जो बंदे का फोन आया तो मैं बात तो करूंगा ही, सही है। हाँ मैं बता, मैंने उनसे बोला कि यूं कह रहा, अच्छा यूं कह रहा माई सिटी में छुपवा दूंगा। मैंने कि ठीक है। यूं कह रहा है कि अब जो ऐड जाएगा वो मेरे थ्रू जाएगा या मनु मीडिया के थ्रू जाएगा। मैंने कि देखो ऐसा नहीं है, जाएगा तो ऐड मनु मीडिया के थ्रू, यानी कि आपको जो बात करनी है वो कर लेना। इसलिए मैंने आपको मैसेज भी कर दिया पहले से, मैंने कि कभी आप शौक हो कि पता नहीं से क्या कहाँ से आगे खबर है। हाँ तो ठीक है ना, तो मैंने कहा ना आप डील कर लो अपने तरीके से, है ना। हाँ आपने आप अपने हिसाब से बात कर लो तो। ना 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 देखो, पैसे खर्च नहीं हो दूसरे में, तो आपको ज्यादा पता है, आपको जैसे उचित लगे वैसे करो, मैं तो वैसे छपवा दूंगा। हाँ सही बात है, सही, ठीक है। हाँ तो ये बात है, तो इसलिए मैंने, अब देखो कोई भी बात आएगा, वो मेरे को बहुत पहले भी आए थे, बहुत पहले, तो उन्हीं का मैसेज आया कि हाँ भाई सर, अब भाई बात तो करनी पड़ती है, कोई भी हो जाए। हाँ वो तो करना तो, हाँ तो बस बस बस, हाँ बस 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 बस, मैंने इसलिए बोल दिया था। तो आया था फोन, आया था नहीं आया। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर है ना, तो जैसे भी रिस्पॉन्स रहेगा मैसेज करूंगा आपको, ठीक है। ओके ओके। हाँ भाई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम आ गई इसकी वैल्यू, तो क्लियर है क्वेश्चन। ऐसे करना है, सेकंड करते हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन cos x - sin x = 0 है, उसके बाद क्या करना है? एक मिनट, इसमें जो पॉइंट है वो x बिलोंग्स टू 0 to पाई है, ऐसे कर लो। तो एक तो 0 और पाई पे चेक करना है, एक इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम, cos x - sin x = 0, तो cos x = sin x और tan x = 1, और ये आ गया tan π/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। वैसे तो x की वैल्यू और भी हो जाएंगी बहुत सारी, tan 0 से पाई कैसे होता है, 0 से पाई, अच्छा 1, बस π/4 ही आएगा। तो एक तो ये पॉइंट, हाँ एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इन पे इसकी वैल्यू चेक कर लो आप। तो f0 पे यदि हम करें at x = 0, f0 कितना लिखे, sin 0 प्लस cos 0, तो कितना हो गया 1। at x = पाई, f पाई sin पाई प्लस cos पाई -1, और π/4
पाई बाई 4 यदि मैं करूं तो पाई बाई 4 पे कितना गया, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ये आ गया ना। तो 1/√2 प्लस 1/√2 ये आ जाएगा √2। अब देख लो फिर इसमें से चेक करके कि सबसे ज्यादा किस में है और सबसे कम किसी में है, तो दिख जाएगी आपको किस में है सबसे कम, -1 यानी कि पाई। ऐसे लिख देंगे आंसर में, बोर्ड में, स्कूल में ऐसे लिखना है, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू पाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई, नहीं पहले मैक्सिमम का लिखते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, fx इज मैक्सिमम, इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज कितनी, √2। दूसरा एट x इज इक्वल टू पाई, fx इज एब्सोल्यूट मिनिमम एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज कितनी, -1। ये सही है भाई, ये है। तो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। हाँ, थर्ड है fx इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये रहा, और x बिलोंग्स टू कितना, -2 to 9/2, ये है। तो x की वैल्यू तो इसमें वही आ गई 4। तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो 4 माइनस 2x/2, तो 4 माइनस एक्स को 0 रख दूंगा या प्लस एक्स को, तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो कौन सी, एक तो इस पे, एक इस पे, और एक ये क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो पहले मैं f एट x इज इक्वल टू -2 रखता हूं। यदि -2 रखूंगा इसके अंदर तो ये आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, -2 इज इक्वल टू 4 इंटू -2 -2 का होल स्क्वायर बाई 2 -8 अपॉन -2 तो -10 ऐसे लिख दिया। लो ऐसे लिखो एक लाइन में, एट x इज इक्वल टू 9/2, 9/2 की वैल्यू 4 इंटू 9/2 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, 9 दूनी 18 माइनस 9 ने 81 और 8 अट्ठू 18 अट्ठे कितना हो गया, 144 माइनस 81 63/8 63/8 ये आ गया। एट x इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 9/2 है ना। हाँ 9/2 है। x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो f4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 8।
यस सर। सही है। क्लियर है बात पे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? यह है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 और यह है 4 है। एक पार्ट और है ना? हाँ तो करते रहे। 5 का 4 fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है ना। एनसीईआरटी 6.5 है ना। एनसीईआरटी 6.5 का पार्ट है ये। तो अब हम सबसे पहले इसमें f डैश x निकालेंगे। 2x माइनस 1 प्लस 0 और f डैश x को क्या कर लेंगे? 0। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। सही है। और x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक था? x बिलोंग्स टू -3 to 1। ये क्लोज इंटरवल दे रखा है। तो हम कहां वैल्यू चेक करेंगे बेटा इसकी? हाँ, एक तो क्रिटिकल पॉइंट पे और एक एंड पॉइंट पे। आ गई बात समझ में? तो इसलिए तो 1 तो सेम ही है दोनों में है। 1 सेम आ रहा है तो आने दो, फिर क्या दिक्कत है ना। तो एक 1 पे और -3 पे x -3 4 चौक 16 और 3 19। 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। बोलो तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर है बात? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 करना है अपने को। फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x की पावर 4 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 है ना। और x belongs to 0 to 3 ये हो गया। x belongs to 0 to 3। तो को 9 डिग्री से इक्वेशन आ गई। चलो तो 4 डिग्री की आ गई तो आने दो। उससे क्या है? तो एब्सोल्यूट इसमें मैक्सिमा निकालना है हमें और मिनिमा निकालना है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो एक तो 0 और 3 पे चेक करेंगे है ना। और क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? f डैश x को 4 3 12 x की पावर 3 24 x स्क्वायर 24x माइनस 48। तो 12 कॉमन ले लेंगे। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये है। तो f डैश x को क्या कर दें? अब हम 0 रख देंगे। तो 0 रखेंगे तो 12x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सही है भाई बात? यस। अब देखो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, अरे यहाँ पे जो है ना ये अच्छा 12 for the 48 yes। हाँ इसलिए तो नहीं आ रहा ये 4 आएगा। आप भी थोड़ा कर लिया करो बेटा ना। मैं कंफ्यूज हो गया। ये वाला है देखा आपने जल्दी जल्दी कर दिया। हाँ नहीं खुद से भी करा करो थोड़ा सा। नहीं तो मैं किया खुद से करता हूं सर। हाँ लेकिन मैं किया ऐसा तो कुछ इसमें खास सवाल है नहीं कि फैक्टर ही नहीं बनने। अब 12 चौक 48 4 कॉमन आएगा इसमें से। ब्लर हो गई सर आपकी स्क्रीन।
ये है। तो अब हम इसका निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू, देखो कितना फैक्टर आएगा इसका, x बराबर, अब 1 2 3 रख के देखो इसमें। हाँ मतलब 1 माइनस 1 2 माइनस 2, x बराबर 2 रखने पे आएगा 8 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। तो एक इसका फैक्टर है 2, है ना। तो ये रफ का काम है, ये हमें रफ में करने इसके फैक्टर। क्यूबिक इक्वेशन है ना, x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर, हाँ बोर्ड में कैसे करेंगे, उसमें कोई हिडन ट्रायल नहीं लगा? नहीं बोर्ड में नहीं, बस आपको इसके डायरेक्ट और इसे रफ में दिखा देना है। रफ में कैसे, x बराबर 2 पर है एक तो ये, और x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 रखते हैं 1 माइनस 2 2 माइनस 4, याद आ रहा है, कोफिशिएंट लिखेंगे इसके। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, 0, क्या लिखेंगे यहाँ 0, और 1 और 0 1 इंटू 2 माइनस 2 0 यानी 2 2 2 4 यानी 2 और 2 0 0 इंटू 0 2, हाँ, और 2 प्लस 2 इंटू 4 और ये आ जाएगा 0। तो ये आ गया। सर एक मिनट, करो चेक करो सर ऐसे तो करते थे कि, करो चेक करो। पहले यहां रखेंगे 0 और इन दोनों को जोड़ के कितना गया 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया है, 1 माइनस 2 2 और माइनस 4। ये कैसे लिखा? नहीं सर, ये तो x की कोफिशिएंट से तो निकाल लिया आपने। हाँ, मतलब x को हटा के उसकी वैल्यू से तो रखी है। हाँ कोफिशिएंट। 0 कैसे लिखा है ये 0? अरे ये 0 लिखते ही है ना, मैंने बताया था ना यहाँ पे 0 लिखना होता है। हाँ, स्टार्टिंग 0 से लिखते हैं। हाँ, फिर प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा याद है। 2, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो ये तो किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, ये x का, ये कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ गया। और ये x माइनस 2 एक है, तो ये 0, तो x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएंगे इसके कोफिशिएंट, ये हो गया। क्लियर है बात? तो x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे बताओ, क्रिटिकल पॉइंट। सर आपकी स्क्रीन बार-बार ब्लर हो रही है। अरे देखो अब, नहीं सर, x माइनस 2 अभी ब्लर है। यस सर। हाँ थोड़ी सी तो हो जाती है, एक मिनट रुको, मेरे को इसमें इंटरनेट कनेक्शन हटाना पड़ेगा। आ गया सर सही। लाइट थोड़ा कम है ना आजकल, रोशनी नहीं निकल आ रही, धूप निकल रही है। यस सर। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2, एक 0 और एक 3। तो एक तो x बराबर 0 पर, x बराबर 3 पर और x बराबर 2 पर f0 f3 f2 चेक करो। चेक कैसे निकालनी है? हाँ निकालना है f3, निकाल के बताओ मेरे को कितना है f2 f3। सर ये जो 25 आ गया f0, तो हाँ तो आगे का तुम निकालो। f3 ऐसे निकालो। minus 3 reason two 48 into 3.
अरे तो निकालो ना वैल्यू F3। F3 तो 40 आ रहा है। F3 आ रहा है 20, F3 जो आएगा वो आएगा 16, ठीक है। और 16? हाँ, और F2 जो आएगा वो आएगा -39। अब चेक कर लेना अपने आप से, है ना, अभी मैं तो सॉल्यूशन में देख के बता रहा हूँ। तो कहां पर है एब्सोल्यूट मैक्सिमा? एट, यहाँ पे हो गया मैक्सिमा, हाँ, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। आई बात समझे? ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमा, ऐसे हो जाएगा। बोलो। ये है क्वेश्चन नंबर 8 करो। एट व्हाट पॉइंट on the interval at what points on the interval, हाँ 8वां क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, at what points on the interval 0 to 2 pi function sin 2x attains its maximum value? Yes sir. मैक्सिमम तो वैल्यू, sin 2x तो डायरेक्ट है। हाँ sin 2x है फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू किस किस पर जो लाई करेगी आ सकती है। Yes. हाँ, at what point on the interval 0 to 2 pi function sin 2x attain its maximum value? cos थीटा 0 है ना भाई। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, इस पे चेक करेंगे कि ये पॉइंट हो गया। दूसरा कहां से आएगा पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम? fx क्या है हमारा? sin 2x, और हम इसका f' निकालेंगे, 2 cos 2x आ जाएगा, और f' को क्या करेंगे हम? 0 x/4 उसको π/4 आ रही है। हाँ, नहीं बहुत सारी आएगी, देखो cos 2x 0 एक जगह ही थोड़ी ना होता है। अरे cos x तो बहुत जगह 0 होता है, x/2 को भी है ना। तो कैसे? cos 2x यदि 0 है तो एक तो हो जाएगा cos π/2 पे, π/2 है ना, और cos 3π/2 पे, 2x ऐसे लिख लेंगे, 2x = π/2, फिर 3/2, है ना, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2 और 13π/2, ऐसे 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? π/4 पर 0 है, 3π/4 पर 0 है, 5π/4 पर 0 है, 7π/4 पर 0 है, 9π/4 पर 0 है, 11π/4 पर 0 है, 13π/4 पर 0 है। बोलो। और हमें 2π तक तो 4 दूनी 8, तो यहीं तक हो गया बस, ये तो खत्म ही हो गए, ये तो ज्यादा आगे पहुंच गए। तो x की वैल्यू ये हो सकती है, सही है बात। तो एक तो हम x = 0 पे चेक करेंगे, एक 2π पे चेक करेंगे, एक π/4 पर, एक 3π/4 पर, एक 5π/4 पर, एक 7π/4 पर, ऐसे। f0, f2π, fπ/4, f3π/4,
f 5 पाई बाई 4 f 7 पाई बाई 4 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। बताओ बेटा इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। f0 तो 0 हो गया, बिल्कुल सही बात है। ये है ना fx sin 0 0 2 पाई यानी 4 पाई, ये भी 0। अच्छा पाई बाई 4 2 इंटू 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1। ये बात समझ में आती नहीं है ना। ये है sin 2x 3 पाई बाई 4। sin 2x में क्या रखेंगे हम, sin 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 2। sin 3 पाई बाई 2 कितना होता है -1 sin 3 पाई बाई 2 है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये तो आएगा sin पाई बाई 2, ये आएगा sin 3 पाई बाई 2, ये होगा 1, ये होगा -1। 5 पाई बाई 4 sin 2 इंटू 5 पाई बाई 4 कितना हो गया, 5 पाई बाई 2 sin 5 पाई बाई 2 अरे +1 2 पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है भाई। 2 पाई प्लस पाई बाई 2 ये है। 7 पाई बाई 2 -1 आएगा। और 7 पाई बाई 2 कितना जाएगा, ये 7 पाई बाई 2 और ये आ जाएगा -1। तो हमें निकालना था कि किस के लिए मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम कहाँ पे है, एक तो ये है और एक ये है। 5 पाई बाई 4 पे, तो यानी कि पाई बाई 4 पे और 5 पाई बाई 4 पे। तो क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे, therefore at x is equal to pi by 4 and x is equal to 5 pi by 4 fx is maximum। क्लियर है, आंसर चेक कर लो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब minus 24x plus 107 in x belongs to 1 to 7। ये x belongs to 1 to 3, x belongs to 1 to 3। x plus 2 और x minus 2 is equals to 0। सर दो और क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, इसके तो x2 और x is equals to -2। हेलो हेलो यस कैसे करेंगे इसे, सर एफ निकाल लेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका x is equals to 2 और -2 6x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 107 आ रहा है क्या ये? नहीं सर, हाँ 107 एक मिनट, 3 दूनी 6 सही तो है। अरे 107 क्यों आएगा? अबे 0 हो जाएगा ये तो। f डैश x को 0 तो x की वैल्यू +-2 आ गई। तो अब इन पॉइंट्स पे हम चेक कर लेंगे। सही है, तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। हाँ तो इसलिए at x is equal to 1 f1
की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2 माइनस 24 प्लस 107 प्लस 107 कितनी हो जाएगी? 85 लिख दिया चलो। और x इज इक्वल टू 3 पर f3 3 की पावर 3 प्लस 107 है, तो 3 3 होती है 27 दूनी 56 नहीं 54 माइनस करो कैलकुलेट x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू -2 निकालो। F2 यह आ जाएगा 89। और ध्यान से सुनो एक बार, इसमें x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2 आ गई, तो हमें तो 1 और 3 के बीच में चेक करना है, तो ये वाला तो क्रिटिकल पॉइंट कट ही जाएगा। हाँ, तो केवल 2 पे चेक करना होगा। तो F2 की वैल्यू जो आएगी, मैं देख के लिख देता हूं, इसमें आएगी 75। कितनी आएगी? 75। Therefore, it is maximum. It is maxima at, कहाँ है मैक्सिमा? x is equal to 3 नहीं 3 पे 3 पे एंड मिनिमा किस पे है? 2 पे। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्वेश्चन में और पार्ट दे रखा है थोड़ा सा। क्या दे रखा है पार्ट बताओ? कि माइनस दूसरा इंटरवल दे दिया इन लोगों ने। हाँ, दूसरा इंटरवल। तो दूसरा इंटरवल कहां से कहां दे रखा है? इन इंटरवल -3 से -1 और चेक करना है। तो करेंगे तो वही f' को 0 रखेंगे और क्रिटिकल पॉइंट क्या जाएगा? x इज इक्वल टू +-2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। लेकिन ये वाला क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -3 से -1। बोलो। अब हम चेक कर लेंगे वैल्यूज। -2 पे भी। हाँ, कैसे -2 पे हम चेक करेंगे? तो 1 पे एट x इज इक्वल टू 1 f1 की वैल्यू 85 नहीं 1 और अच्छा हाँ -1 पे चेक करेंगे ना, सही बात है, मैं तो ये लिखा हूं, गलत ही लिखा हूं। -1 पर इसकी वैल्यू चेक करो, क्या था फंक्शन? fx इज इक्वल टू 2x क्यूब -24x प्लस 107 ऐसे था। कितनी आ गई बेटा? 29। और एट x इज इक्वल टू 129 और f -3 पे चेक करोगे तो 139 आ रही है बेटा। ये एक मिनट 129 ही है और x इज इक्वल टू -3 पर 125 है और एट x इज इक्वल टू -2 पर -2 की वैल्यू 139 है। क्लियर है क्या बात? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां पर है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां पर है बेटा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा x इक्वल टू -3। ये आंसर चेक कर सकते हो, करो चेक आंसर। यस सर, सही है। सिर्फ मैक्सिमम ही पूछा था यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 करो। सर ये जो 6% है ये हो जाएगा? कौन सा?
वैल्यू तो निकालनी है सर इसमें भी, एक बार देख लो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं होगा। अच्छा सर, मैं पहले वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जिसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है बस। हाँ, अगर जो मैं वो पढ़ाता ना तुम्हें आईआईटी का, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने का बात ये है, इसलिए एनसीईआरटी कराना जरूरी है, समझे? तो हाँ, साफ कर दूं? क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्योंकि ये बोर्ड में भी तो आना है अपने को, अपनी एक्सरसाइज भी तो सॉल्व होनी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 है, अरे किताब भी नहीं है मेरे पास एनसीईआरटी, मोबाइल में देख ये बोल रखा है सर। हाँ, मैं इंक x=1 पे जो फंक्शन है वो अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, ऑन द इंटरवल fx क्या दे रखा है? fx = x⁴ - 62x² प्लस ax + 9 और x बिलोंग्स 9x है सर। हाँ ये ax है और ये 9 है ना, तो x = 1 पर मैक्सिमम कर रहा है अटेन वैल्यू, है ना? तो अगर जो अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो पहले मैं इसका f' निकालूंगा। कितना आएगा? 4x³ माइनस 124x + a, और इसका तो 0 हो जाएगा, है ना? 0। तो ये है, तो इस पे मैक्सिमम वैल्यू, और ये कितना है? 0 से 20 सर 2 है। एक मिनट 0 से 20 है, 20 है 2 है सर, इसमें तो 2 है सर, तो 2 ही होगा फिर, है ना? ये है यस 0 से 2। क्लियर है बात? सर। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है? 1 पे, तो f' कितना होगा? f' को 0 कर देंगे, तो f' 4x³ माइनस 124x प्लस a = 0। कहां पे? ये 0 होना चाहिए था x = 1, तो 1 रख देंगे। 4 माइनस 124 प्लस a = 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 120। ओके सही है? यस सर। ये बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसमें हमें, है ना? यस। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, fx क्या दे रखा है? हाँ 12, क्वेश्चन नंबर 12, fx कितना है? x प्लस sin x, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 2 पाई के बीच में है x की वैल्यू, सही है? ऐसे fx, तो f' निकालो इसका। यदि इसका f' 1 प्लस cos x, ये आ जाएगा इसका f'। एक मिनट, ये sin 2x है क्या? सर sin 2x है, यस सर। हाँ sin 2x, तो ये आ जाएगा cos 2x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? f' को 0 रखूंगा। 2 cos 2x ही लिखा है मैंने, है ना? ये cos 2x। क्लियर है क्या बात? अब cos 2x को -1/2 लिख सकते हैं, सही है? अब cos -1/2 देख लो, cos का ग्राफ बना लो। cos का ग्राफ ऐसे होता है ना? नहीं, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में -1/2, ये 2 जगह होगा यहाँ पे। एक तो 2 पाई/3 पे होगा,
है ना। अरे -1/2 दो जगह होगा ना, एक तो 2π/3 पे होगा और एक जगह और होगा, कहाँ पे? इसमें पाई प्लस कर देंगे। नहीं, तो पाई का फंक्शन होता है। अरे cos π/3 होता है ना, ये π/3 तो कितना पाई प्लस π/3 कितना 4π/3 4π/3 पर होगा। ये बात समझ में आती है नहीं? यस सर। तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी 2π/3 और 4π/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी इससे π/3 और कितनी लिखूं? नहीं 2π/3। हाँ 2π/3। सुनो लेकिन अभी थोड़ा सा और रह गया। देखो π/3 2π/3 और भी तो हो सकती है इसकी -1/2। कहाँ पे हो सकती है -1/2? चेक करना है एक बार, ये बताना कितनी आएगी। 2π तक ही तो बोला है। नहीं 2π तक तो बोला है, लेकिन यहाँ पे 2x है ना, तो अभी तो ये π/3 और 2π/3 है, आगे की वैल्यूज और भी आएंगी, है ना। ये 2π प्लस 2π/3 और 2π प्लस 4π/3, तो ये कितना हो जाएगा 8π/3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 10π/3। इस पर भी cos 2x क्या होगा -1/2 होगा। तो एक तो इसमें x की वैल्यू आ गई और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8π/3 और 10π/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4π/3 और 5π/3। इससे आगे नहीं होगी क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई है। तो 2π तक ही चाहिए। हाँ तो 2π तक ही तो है ये 5π/3। अरे 2π से छोटा ही है ना 5π/3, क्योंकि वो sin 2x था ना बेटा, cos 2x था ना बेटा वो। यस सर। ये है 5π/3। और भी हो सकता है क्या अभी? नहीं सर इतना ही है बस, उससे आगे भी पहुंच जाएगा। इससे आगे 2π से ज्यादा निकल जाएगा, है ना। यस सर। तो अब हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये सब जो काम है ये रफ काम है ये, और इसे आप बोर्ड में जब दिखाओगे तो साइड में करके दिखा देना, है ना, डंडा खींच के। यस सर। क्योंकि टीचर को भी पता लग जाए कि भाई कैसे हमने ये वैल्यू फाइंड करना सीखा है। तो क्या करेंगे, x बराबर 0, x बराबर 2π, x बराबर π/3, x बराबर 2π/3, x इज इक्वल टू 4π/3, x इज इक्वल टू 5π/3। f0, f2π, f π/3, f2π/3, f4π/3, f5π/3, इनकी वैल्यूज निकाल लो आप। अच्छा टाइम हो गया भाई, है ना। हाँ तो इसकी वैल्यू निकाल के देखना है, टफ क्वेश्चन है काफी। इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो 0 पे तो 0 हो गई और 2π पे 2π हो जाएगी। हाँ π/3 पे देखो π/3 प्लस sin 2π/3 √3/2 और फिर 2π/3 प्लस 4π/3 माइनस √3/2 ऐसे हो जाएगा। 4π/3 रखेंगे जब हम 4π/3 प्लस साइन 8π/3 2π प्लस 2π/3 यानी कि 2π/3 यानी कि √3/2 और साइन 5π/4 और साइन 10π 5π/2। एक मिनट 5π/3 आएगा यहाँ, तो 10π/3 2π प्लस 4π/3, तो 4π/3 10π प्लस
√3/2। अब इसमें देख लेना ये कौन सी मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन सी है भाई बताना जरा। अच्छा मेरे तो एक तो ये मैक्सिमम दिख सी रही है, एक ये दिख रही है, इन दोनों में चेक कर लेना मैक्सिमम कौन सी है। 2 पाई हो गया 6.28 और ये 4 पाई/3 कितना होगा बताओ, प्लस √3/2 बता सकते हो। 4 पाई करने पे आएगा सर। हाँ सॉल्व कर लेना, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लेना इसमें, है ना, चेक कर लेना कौन सी आएगी। ठीक है तो चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर बाकी कर